नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? इस संविधान की प्रस्तावना का जो मूल तत्व है उसमें शामिल है गरिमामय जीवन और समता का जीवन, यानी राज्य देश अपने नागरिकों को समता देंगे, यानी समान अधिकार देंगे और गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन देश के तमाम नेशनल हाईवे पर और रेलवे ट्रैक पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वे संविधान की प्रस्तावना की इस मूल भावना के अनुरूप है? 1947 में भी गरीब अपने परिवार के साथ, अपने बोझे के साथ सड़क पर था, भले वो सड़क कच्ची होगी या कच्ची होगी, रेलवे ट्रैक पर था। और आज 2020 में यानी आज़ादी के 73 साल बाद भी गरीब बच्चों और बोझे को लेकर हाईवे पे है, सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है। मई की तपती दोपहरी में संघर्ष करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, सुकून उसे अपने घर में ही मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या जिन राज्यों के हाईवे से होकर ये मज़दूर गुजर रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, क्या उनके मुख्यमंत्रियों को नींद आ रही है? इन तस्वीरों को देखने के बाद वो जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उनमें संवेदनशीलता होती तो शायद वो जब से तस्वीरें आने शुरू हुई तब से उनकी नींद उड़ गई होती और उसके बाद से 24 घंटे तंत्र उनके पास में है, सिस्टम उनके पास में है, पटवारी से लेकर कलेक्टर उनका है, सिपाही से लेकर एसपी डीजीपी उनका है। क्या मजाल थी कि 24 घंटे लगते और सड़क पर कोई भी मजदूर, गरीब, परेशान व्यक्ति दिखाई देता? रेलवे ट्रैक पर कोई चल के अपनी जान दे देता? बिल्कुल संभव था ये सब चीज़ों को रोकना, लेकिन आज भी देखिए कोरी लफाजी और बयानबाजी हो रही है। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि 4 से 5 दिनों के अंदर एमपी की सड़कों पर कोई मजदूर नहीं दिखेगा। अरे साहब, तब तक तो वो पहुंच जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? 90% लोग निकल चुके हैं, या तो गंतव्य में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जब पूंछ बचेगी तब आप कहोगे कि ये हमने किया। और ये तो मालवा निर्माण की जनता है एमपी की कि जो मजदूर जा रहे हैं उनको खाना पीना संसाधन उपलब्ध करा रही है। वरना सरकार के भरोसे रहते तो शायद वो अपने घरों तक ना पहुंच पाते, रास्तों में हाईवे पे ही वो दम तोड़ देते हैं। मई की दोपहरी का अंदाज़ा है इन राजनेताओं को। मैं ये सुझाव देता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को लेकर अशोक गहलोत जरा सड़कों पे हाईवे पर 10 किलोमीटर चलें। योगी जी का परिवार नहीं है तो अपनी कैबिनेट के मेंबर को लेकर 10 किलोमीटर चल के बताएं। इस मई की तपती दोपहरी में जब 10 किलोमीटर आप हाईवे पर पैदल चलेंगे बगैर पानी और खाने के, तब शायद आपको तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाएगा, उस गरीब की, उस मज़दूर की, उस आदिवासी की, उस किसान की, जो पेट के 2 जून की रोटी कमाने के लिए घर से हज़ारों किलोमीटर दूर था, लेकिन व्यवस्था ने उसकी जरा भी मदद नहीं की, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। जब संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि आपको समता का अधिकार देना है, तो एक ना एक भारतीय को आप विदेशों से लेकर आते हैं हवाई जहाज़ से, और दूसरे भारतीय को मई की तपती दोपहरी में आप छोड़ देते हैं रेंगने के लिए, जूझने के लिए और मरने के लिए। ये कैसा समता का अधिकार है? क्या राज्य की जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी मूल भावना यही थी? और गरिमामय जीवन, ये भी प्रस्तावना में कहा गया है। क्या ये गरिमामय जीवन है? ये सरकार खुद बताएगी क्या ये गरिमामय जीवन है? क्या ये आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कामगार इस देश के नागरिक नहीं है, या बी दर्जे, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? और प्रथम दर्जा उनका है जो हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, जिन्होंने इस देश को छोड़ के विदेशों को चुना था पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आज वो हवाई जहाज से आ रहे हैं। और हमारे जिन्होंने इस देश को चुना, इस राज्य को चुना, वो पैदल पैदल दर दर भटक रहे हैं। सरकारों की संवेदनाएं कब जागेंगी? मोदी जी कब जागेंगे? ये वो नरेंद्र मोदी है जिनके बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन साहब 50 दिन हो गए मोदी जी, मुमकिन नहीं है। 50 दिन भी आप मुमकिन करके नहीं बता पाए कि इन मज़दूरों को सुरक्षित उनके घरों में भिजवा दें, स्पेशल ट्रेनें तेज़ी से चला दें, आधार कार्ड जिसको आप अधिकृत डॉक्यूमेंट मानते हैं उसको वैधानिक डॉक्यूमेंट माने। पंजीयन के नाम पर देरी की जा रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं, अभी भी हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। ये सरकार की संवेदनाएं कब जागेगी? कब सरकार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार काम करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर सरकार अपने नागरिकों को गरिमामय जीवन नहीं दे सकती तो उसको इस तरीके से मरने पे छोड़ने का भी सरकार को कोई हक नहीं है।
सरकार जागे, नींद से जागे, कुंभकर्णी नींद से जागे, सोचे कि वो इस देश की जनता के द्वारा ही बनाई गई है, जनता को उसके हाल पे छोड़ना ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं मेरी इस राय पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको फिर से मिलते रहें।